डियर स्टूडेंट्स, जो भी विद्यार्थी आर्मी भर्ती रैली के लिए आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी है, क्योंकि आपके पास में आ चुकी है अग्निवीर रिक्वायरमेंट रैली फॉर मेन, जो कि 1 सितंबर 2022 से 5 सितंबर 2022 में पाइचोंग स्टेडियम नामची सिक्किम के अंदर होने वाली है। तो जो भी विद्यार्थी इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं और इसमें अपना उत्साह दिखाना चाहते हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में के अंदर आपको इस भर्ती रैली से जुड़ी हुई सारी खबरें मिल जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जान लेते हैं कि मैं हूं नारायण और आप देख रहे हैं हैप्पी जॉब यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन के घंटे को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस अग्निवीर रिक्वायरमेंट रैली में आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए और आप किस प्रकार से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सिक्किम राज्य के सभी जिलों के लिए भर्ती वर्ष 2022-23 के लिए सेना भर्ती रैली 1 सितंबर 2022 से 5 सितंबर 2022 तक पाइचोंग स्टेडियम नामची सिक्किम में अग्निपथ योजना के तहत आयोजित की गई है। तो जो भी उम्मीदवार इसमें अपना भाग लेना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं और अग्निपथ योजना में शामिल होकर देश सेवा का मौका पा सकते हैं। इस अग्निपथ योजना के माध्यम से नामांकित व्यक्तियों के लिए सेवा के नियमों और शर्तों के मुख्य पहलुओं का उल्लेख अनुवर्ती पैराग्राफों में किया गया है, जिनके बारे में हम आसानी से जान लेते हैं और पढ़ लेते हैं कि वो कौन कौन से नियम और शर्तें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखकर इस अग्निपथ योजना का चयन करना है। तो नंबर 1 पर है एनरोलमेंट, जहां पर प्रशिक्षण अवधि सहित 4 वर्ष की सेवा अवधि के लिए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम 1950 के तहत नामांकित किया जाएगा। इस प्रकार नामांकित अग्निशामक सेना अधिनियम 1950 के अधीन होंगे और जहां कहीं भी आदेश दिया जाएगा भूमि, समुद्र या वायु मार्ग से जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। यह सेना के तीनों भाग हैं, जो कि है एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी। इस अग्निपथ योजना के तहत नामांकित अग्निशामक किसी भी प्रकार की पेंशन ग्रेजुएटी के पात्र नहीं होंगे, यानी कि जिस प्रकार से पहले रिटायर होने पर पेंशन मिलती थी अब वो योजना बंद हो चुकी है। अब इस अग्निपथ योजना के अंदर आपको पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं मिलती है। शर्त नंबर 2 की बात करें तो इसमें आपको सर्विस के बारे में बताया जाएगा। सर्विस के अंदर अग्निवीरों की सेवा नामांकन की तिथि से प्रारंभ होंगी और अग्निवीर किसी भी अन्य मौजूदा रैंक से अलग आईए के अलग रैंक से बनाए जाएंगे। 4 साल की सेवा अवधि के दौरान छुट्टी, वर्दी, वेतन और भत्ते ऐसे व्यक्तियों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों और निर्देशों द्वारा शासित होंगे और समय समय पर तय किए गए अनुसार अग्निशामकों को संगठनात्मक हित में कोई भी कार्य कर्तव्य सौंपा जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इस योजना के तहत रिटायरमेंट या डिस्चार्ज के क्या प्रोसेस है और इसमें आपको क्या क्या टर्म एंड कंडीशन मिल जाती है। तो इसमें सभी अग्निशामकों को 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद में छुट्टी मिलने पर अग्निवीरों को एक निधि पैकेज का भुगतान किया जाएगा ताकि वे अपने क्षेत्रों में रोजगार के लिए समाज में वापस आ सकें। अग्निपथ योजना में से जुड़े हुए अग्निशामक किसी भी प्रकार की पेंशन या ग्रेजुएटी के पात्र तो नहीं होंगे और न ही वे भूतपूर्व सैनिक, अनुसंधायी स्वास्थ्य योजना, कैंटीन स्टोर विभाग और की सुविधाओं, भूतपूर्व सैनिकों की स्थिति व अन्य संबंधित लाभों के पात्र होंगे। यानी कि आपको पहले की तरह पेंशन तो नहीं मिलेगी, लेकिन अन्य फौजियों से जुड़ी हुई अन्य सुविधाएं तो मिलती ही रहेंगी। हालांकि यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन हमारा वादा है कि यह वीडियो पूरा देखने के बाद में आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि आपको छुट्टी किस प्रकार से मिलती है। तो इस योजना के अंदर छुट्टी की मंजूरी सेवा की आवश्यकताओं के अधीन होगी। यहाँ पर आपको प्रति वर्ष 30 दिन की छुट्टी या इससे अधिक थोड़ी छुट्टी मिल सकती है और अगर आप बीमारी के लिए छुट्टी लेना चाहते हैं तो वह चिकित्सा सलाह के आधार पर दी जाएगी। फिर आती है मुख्य बात की
अग्निपथ योजना के अंदर अग्निशामकों को किस प्रकार से सैलरी दी जाएगी, तो आपको प्रथम ईयर के अंदर 30,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं, दूसरे ईयर के अंदर आपको 33,000 रुपये, थर्ड ईयर के अंदर आपको 36,500 रुपये और चौथे वर्ष में आपको 40,000 रुपये दिए जाते हैं, जो कि एक काफ़ी मोटी रकम मानी जाती है। अब कई विद्यार्थियों के मन में यह सवाल आता है कि इस अग्निपथ योजना से जुड़ने पर हमारा क्या फ़ायदा है। तो आपको बता दें कि इसके अंदर आपको जब आप इससे रिटायर होकर आते हैं तो आपको सेवानिधि पैकेज मिल जाता है और अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है तथा साथ में ही 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिससे आपको भविष्य में किसी भी काम करने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है और आपको एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट दिया जाता है जिससे आपको बड़ी आसानी के साथ अन्य जगहों पर नौकरी प्रदान कर दी जाती है। अब यहाँ पर मुख्य बात कर लेते हैं कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए आपके पास में क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आपकी जन्म तिथि होनी चाहिए। तो चलिए हम जान लेते हैं कि अगर आप अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास में 10वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए, जहां पर आपके 45% से ऊपर आए हुए होने चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम का पालन करने वाले बोर्डों के लिए व्यक्तिगत विषयों में न्यूनतम डी ग्रेड 33% से 40% या ग्रेड के समक्ष जिसमें 33% और C2 ग्रेड में समग्र कुल या कुल मिलाकर 45% के बराबर होता है। वे दल के मोटर वाहन यानी कि LMV लाइसेंस वाले उम्मीदवारों को ड्राइवरों आवश्यकताओं के लिए वरीयता दी जाएगी। सैनिक GD की श्रेणी के लिए इंडियन डोमिकल गोरखाओं के लिए शिक्षा योग्यता कक्षा 10वीं पास रहेगी। आयु सीमा की बात करें तो इसमें 17.5 से 23 वर्ष तक के उम्मीदवार इसमें आवेदन कर सकते हैं और लगभग सभी वर्गों में यही उम्र रहती है कि 17.5 से 23 उम्र के लोग इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और वही इस उम्र के लिए योग्य हैं। अगर आप अग्निवीर टेक्निकल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में 10वीं और 12वीं की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा इंटरमीडिएट परीक्षा विज्ञान में भौतिकी, रासायनिक विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के साथ कुल मिलाकर 50% अंकों के साथ और प्रत्येक में 40 अंक से अधिक होने चाहिए, तब आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और यही आपकी योग्यता निर्धारित करती है। इसमें अगर आयु सीमा की बात करें तो वही 17 से 23 वर्ष की आयु सीमा भी इसमें है और इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अग्निवीर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास में 10वीं और 12वीं की प्लस इंटरमीडिएट परीक्षा किसी भी स्ट्रीम कला, वाणिज्य या विज्ञान यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के सब्जेक्ट में कुल 7% अंकों के साथ और प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% अंक होने जरूरी है। कक्षा 12वीं में अंग्रेजी और लिखित लेखा पुस्तक कीपिंग में 50% से अधिक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अगर आपके पास में इस प्रकार की डिग्री है तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हैं और आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अग्निवीर ट्रेडमैन 10वीं पास के लिए आप किस प्रकार से आपके पास में क्या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए आपके पास में 10वीं पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए और प्रत्येक विषय में 33% से अधिक स्कोर होना चाहिए। अगर आपके पास में ऐसा है तो आप अग्निवीर ट्रेडमैन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और सबसे अंत में बात करते हैं कि अग्निवीर ट्रेडमैन 8वीं पास के लिए क्या क्या है, जिसमें हाउसकीपर, मेस कीपर और अन्य भर्तियाँ भी हैं। तो इसके लिए आपके पास में 8वीं पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें कुल मिलाकर कोई शक नहीं है, लेकिन अगर 33% से अधिक आपका स्कोर है तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ये इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल हैं। अब अगर मेडिकल और एग्ज़ाम की बात करें तो जिस प्रकार से पहले किया जाता था वैसा ही है और थोड़ा बहुत अगर बदलाव किया जाता है तो आप आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उनके द्वारा जारी किए गए नोटिस और PDF को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि इन सेवाओं में क्या क्या बदलाव किया गया है, इन भर्तियों के अंदर क्या क्या बदलाव किया गया है। अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि आप इस भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको हमारी लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलते हैं और वहां पर आपको दिखाते हैं कि आप किस प्रकार से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको सबसे पहले क्रोम में आ जाना है और यहाँ पर सर्च करना है आर्मी। जैसे आप इंटर प्रेस करते हैं आपके सामने आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है सबसे ऊपर में, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, जिसमें आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है और इसमें आपको आर्मी का सबसे ऊपर में स्लाइडर दिखाई देता है। यहाँ पर मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा स्लो है, जिसकी वजह से इतना टाइम ले रहा है और शायद वेबसाइट का सर्वर भी डाउन हो सकता है। इसका पहले हमने चेक किया था, लेकिन इसका सर्वर डाउन होने की वजह से काफ़ी धीमे चल रहा है। और देख लीजिए ये वेबसाइट के सर्वर डाउन होने की वजह से द सर्विस अनअवेलेबल दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, जिसके इस इमेज के अंदर आपको कुछ स्टेप्स दिखाए जाएंगे, जिससे आप आसानी के साथ इसमें एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं और PDF वगैरह डाउनलोड करके इसके ऑनलाइन आवेदन को कर सकते हैं। तो चलिए, आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं और इन दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।